अपने को भूल जाने का, अपने स्वरूप को भूल जाने की बीमारी सदा को समाप्त हो जाए और वो भगवान वाला अनंत आनंद सदा को मिल जाए, इसके लिए उनकी कृपा चाहिए। और कृपा के लिए क्या चाहिए? दाम नहीं, हमारे पास कोई दाम मूल्य नहीं है जिससे हम कृपा खरीद लें। मैं बिल्कुल गंवारी भाषा में बोल रहा हूं। कोई चीज आपको संसार में पानी होती है तो उसका दाम लगता है। बढ़िया चीज चाहते हैं, जेब गरम है नहीं तो फिर उस दुकान पे जाओ, यहां तो बहुत महंगे सामान मिलते हैं। अरे 3 लाख की भी गाड़ी मिलती है, 3 करोड़ की भी मिलती है। जैसी जेब में तुम्हारी स्थिति हो वैसा सामान मिल जाएगा। तो तुम अनंत आनंद वाला सामान चाहते हो, भगवान वाला, तो वैसे ही दाम देना होगा। तो वो है कहां? अरे तुम्हारे पास क्या स्वर्ग में भी नहीं है, ब्रह्मलोक तक किसी के पास दिव्य वस्तु नहीं है। न शरीर दिव्य, न मन दिव्य, न बुद्धि दिव्य। और इसी से तो आप कुछ कर्म करते हैं। हम ध्यान करेंगे भगवान का, है बड़े ध्यान करने वाले आए। कौन पैदा हुआ है विश्व में अनादिकाल से अनंत काल तक जो भगवान का ध्यान कर सके? अरे तुम मन से ही तो ध्यान करोगे। हाँ, वो मन तो माया का पुत्र है, उसका तो किया हुआ ध्यान माइक होगा। आंख से देखा हुआ रूप माइक होगा, कान से सुना हुआ शब्द माइक होगा। लोग भोलेपन में कह देते हैं, हमने एक दिन मंदिर में बैठे थे हम, तो हमने मुरली की आवाज सुना। अच्छा, तो आपके कान दिव्य? नहीं नहीं, दिव्य नहीं है जी। तो फिर मुरली कैसे सुनाई पड़ेगी? आपको पता है, इसी ब्रज में जब रास के प्रकरण में मुरली बजाई गई तो गोपियों के पतियों को नहीं सुनाई पड़ी, अब गोपियों को सुनाई पड़ गई। गोपियां चली गई, उनके पति लोग सोते रहे। शिवलोक में भी चली गई मुरली, शंकर जी भी आ गए, लेकिन बगल में एक गोप लेटा है, वो नहीं सुन सका। जब तक हमारे कान में भगवान की दिव्य शक्ति न आएगी, तब तक भगवान संबंधी कोई भी शब्द हम नहीं सुन सकते, न उनको देख सकते हैं। अरे इन आंखों से तो अनंत बार देखा है भगवान को, लेकिन इन आंखों से देखा और इस मन बुद्धि से सोचा, ये लड़का बड़ा आवारा है, छिछोरा है,
लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, इसको तो पकड़ के लगा एक झापड़। उस समय हम लोगों ने ये कहा था